एवरीवन, संग्राम आईएएस एजुकेशन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इंडियन पॉलिटी के लेक्चर नंबर 4 को डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। तो आज की जो हमारी थीम है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी और दूसरी है सिटीजनशिप। बेसिकली जो है पार्ट 1 और पार्ट 2 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। तो पार्ट 1 की तरफ आ जाओ, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। तो सबसे पहले मैं बात यहाँ पे करता हूँ आर्टिकल 1 से 4 की तरफ जाने से पहले मैं आपसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ। ठीक है, मैं पूछता हूँ यहाँ पे जो है यूनियन ऑफ इंडिया से आप क्या यहाँ पे जो है अंडरस्टैंड करते हैं, टेरिटोरी ऑफ इंडिया से आप क्या अंडरस्टैंड करते हैं, और यूनियन एंड टेरिटोरी ऑफ इंडिया से आप क्या अंडरस्टैंड करते हैं। ठीक है, कोई बता सकता है यहाँ पे? अगर बता सकता है तो यहाँ पे जो है वीडियो को पॉज करो और कमेंट सेक्शन में राइट करो। ठीक है, यूनियन क्या चीज़ है, टेरिटोरी क्या चीज़ है, और यूनियन एंड टेरिटोरी ऑफ इंडिया क्या चीज़ है। ठीक है, तो बेसिकली बोलने का मतलब ऐसा है, जब आपकी जो यूनियन ऑफ इंडिया है, ठीक है, देखो नॉर्मल सी बात करता हूँ यहाँ पे। सबसे पहली बात है, पॉलिटी में जो है आपकी जो पॉलिटी है, पॉलिटी में जो कंट्री है ना, कंट्री को बोलते हैं स्टेट। ठीक है जी। और उसके बाद फिर पॉलिटी में ही ये जो आपकी जो स्टेट्स हैं, जिसको राज्य बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम यूनियन। ठीक है जी। अगर आपसे पॉलिटी में अगर बोले कोई वर्ड यूनियन, तो आप जो है डायरेक्टली अंडरस्टैंड करोगे भी ये स्टेट्स के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, तमिलनाडु हो गया, ठीक है, मणिपुर हो गया, तो ये यहाँ पे आपकी जो है यूनियन हो गई। तो जब यूनियन ऑफ इंडिया के ऊपर बात करता है तो यहाँ पे स्टेट्स ऑफ इंडिया के ऊपर यहाँ पे बात की जाती है। तो ये फेडरलिज्म के जो स्ट्रक्चर है उसको यहाँ पे सिग्निफाई करता है। ठीक है, तो ये सिंपल सा मतलब। जब टेरिटोरी ऑफ इंडिया के ऊपर यहाँ पे बात की जाती है, ठीक है, ये जो हमारा भारत देश है, तो इसमें जो जितनी भी यहाँ पे आपकी जो है जो स्टेट्स हैं वो इसमें इंक्लूड की जाएगी। स्टेट के साथ आपकी जो यूनियन टेरिटरीज है, ठीक है, वो यहाँ पे इंक्लूड की जाएगी। और उसके साथ ही यहाँ पे एनी टेरिटरी दैट इन फ्यूचर वी कैन ऐड इनटू इंडियन ज्योग्राफी। ठीक है, जो इंडिया की ज्योग्राफी में जो है हम फर्दरली कोई यहाँ पे जो है एनी फ्यूचर पॉसिबिलिटी होती है जिसको हम ऐड कर सकते हैं, उसको हम यहाँ पे टेरिटोरी ऑफ इंडिया बोलते हैं। ठीक है जी। तो टेरिटोरी ऑफ इंडिया जो है आपकी एक ब्रॉडर टर्म है, जिसमें आपकी स्टेट्स भी कवर होती है, यूनियन टेरिटरी भी कवर होती है, और कोई अदर टेरिटरी जो है जो फ्यूचर में जिसको हम जो है यहाँ पे इंडिया में यहाँ पे जो है इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं या फिर ऐड कर सकते हैं, वो भी यहाँ पे जो है ऐड की जाएगी। ठीक है जी। और तीसरी बात है यहाँ पे यूनियन एंड टेरिटरी ऑफ इंडिया। ठीक है, यूटीज जिसको बोलते हैं। तो ये कुछ नहीं है, यहाँ पे जो है एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन है जिसको जो है सेंटर के द्वारा यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ पे गवर्न किया जाता है। ये आपकी जो है यूटी है। ठीक है, क्योंकि देखो ये क्वेश्चन जो है आपकी जो है, अगर आप जो है प्रीलिम्स निकाल देते हो, मान लो प्रीलिम्स में तो ऐसे भी नहीं, यहाँ पे ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं, बट यहाँ पे जब आप इंटरव्यू में जाके बैठोगे ना, तो इंटरव्यू में ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं भी, यहाँ पे जो बताओ भी यहाँ पे यूनियन का यहाँ पे क्या वर्ड है, उसके बाद फिर टेरिटरी यहाँ पे बताओ कौन सा वर्ड यहाँ पे जो है ये ब्रॉडर है, कौन सा छोटा है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो वेन डायग्राम मैंने बनाया हुआ ना, तो यूनियन जो है टेरिटरी का ही एक सब पार्ट है। ठीक है जी। अब आ जाओ यहाँ पे अपने पार्ट 1 की तरफ कॉन्स्टिट्यूशन के। ठीक है, आर्टिकल 1 बोलता है भी यहाँ पे इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो अगर कोई टाइम फर्स्ट पर्सन देख रहा है ना, उसके लिए मैं यहाँ पे एक बात रिकमेंड करूंगा, यहाँ पे जो है यूनियन ऑफ इंडिया, इसके ऊपर सर आपको एम्फोसिस डालना। ठीक है, आपसे पहली बात ये जो है क्वेश्चन करेगा यहाँ पे जो है, अगर यहाँ पे यूनियन की जगह वो जो है, अगर एग्जाम में अगर आप स्टेट बीसीएस की तरफ यहाँ पे जाते हो, ठीक है, यहाँ पे यूपीएससी ने ऐसे क्वेश्चन पूछना बंद कर दिए, तो आपसे ये जो है क्वेश्चन पूछेगा भी यहाँ पे जो है, ये बोलेगा भी फेडरल ऑफ इंडिया। ठीक है, फेडरलिज्म के ऊपर यहाँ पे बोलेगा, तो आप जो है कट करोगे सर नहीं है। दूसरा यहाँ पे बोलेगा भी यहाँ पे जो है टेरिटोरी ऑफ इंडिया, ये बोलेगा भी टेरिटोरी ऑफ इंडिया है, आर्टिकल 1 होता है, तो उसको आप तब भी कट करोगे। ठीक है, इसके पीछे की स्टोरी मैंने जो है पहले भी बताई हुई थी, जब यहाँ पे जो है आपका जो है प्रियम्बल के ऊपर मैं चला हुआ था। ठीक है, अब मैं एक बार वापस से बता देता हूँ। यहाँ पे देखो, ये जो हमारे जो कॉन्सेप्ट है ना, यहाँ पे जब बी आर अम्बेडकर यहाँ पे जो है, जब हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली चली होती है, ठीक है, जिसमें हमने जो है 2 साल क्या 11 महीने और 18 दिन समथिंग जो है यहाँ पे टाइम लिया कॉन्स्टिट्यूशन में बनाने के लिए, तो यहाँ पे जब वहाँ पे डिबेट्स होती है, तो इंडिया में यहाँ पे जब पहला आर्टिकल यहाँ पे डिस्कस होता है, तो यहाँ पे बी आर अम्बेडकर बोलता है इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे जो है काफी ज्यादा हंगामा होता है, वो बोलता है यूनियन ऑफ इंडिया क्यों है, यहाँ पे जो है क्या फेडरलिज्म का स्ट्रक्चर यहाँ क्या हम फॉलो नहीं करेंगे। तो इसमें यहाँ पे जो है बी आर अम्बेडकर यहाँ पे क्लियरली बोलते हैं, जिसमें बोलते हैं भी देखो यहाँ पे जो है मैंने जो फ्यूचर पॉसिबिलिटी में यहाँ पे जो अमेरिका में यहाँ पे जो प्रॉब्लम फेस हुई थी ना, इंडिया इस प्रॉब्लम को फेस ना करे, इसके लिए यहाँ पे लाया हुआ था। ठीक है, तो बेसिकली बोलने का ऐसा मतलब होता है, यहाँ पे आपकी जो है 1775 में जो है, जब 13 स्टेट्स जो कॉलोनीज होती है ना, यहाँ पे ये इकट्ठी होती है अमेरिका में, और यहाँ पे ये जो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यहाँ पे ये फॉर्म करती है। ठीक है, तो जिसमें यहाँ पे आप देखोगे भी स्टेट्स इकट्ठी हुई, उन्होंने जो है एक कंट्री बनाई। ठीक है, बट इंडिया के केस में ऐसा है, इंडिया के केस में इंडिया के पास पहले से स्टेट्स है, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने हमारे को रूल किया हुआ था। ठीक है, तो हमारे को ब्रिटिशर्स ने रूल किया हुआ, तो हमारे पास जरूरत नहीं है हमारे को जो है यहाँ पे कोई स्टेट को यहाँ पे इकट्ठे आके उसको बनाने के लिए, हमारे पास पहले स्टेट है। इसलिए यहाँ पे जब 1861 के टाइम में यहाँ पे जब अमेरिकन सिविल वॉर होती है, तो यहाँ पे जब स्लेवरी के ऊपर यहाँ पे मुद्दा चला होता है, तो सदर्न स्टेट्स बोलती है भाई ऐसा है ना,
हम जो है यहाँ पे जो है हमारे को अलग सा कॉन्स्टिट्यूशन दे दो, हम जो है अमेरिका से यहाँ पे अलग होना चाहते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे इनकी डिमांड होती है। तो ये बोलता है भी इंडिया भी फर्दर ऐसा कोई ऐसी डिमांड ना करते भी, जैसे भी इन फ्यूचर जो है यहाँ पे इंडिया भी कुछ स्टेट्स ऐसे बोला भी हम जो है यहाँ पे जो है भारत से अलग होना चाहते हैं और हमारे जो है हमारा अपना कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए और हम अपने आप को खुद रूल करेंगे, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे जो है B.R. अम्बेडकर बोलते हैं भी हम जो है यूनियन ऑफ स्टेट यहाँ पे जो है इंट्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। तो आर्टिकल 1 ये आपकी इसकी स्टोरी है। इसमें यहाँ पे ये जो फीचर है हमने जो है कनाडा से उठाया है, क्योंकि इसका सिंपल से मतलब यहाँ पे जो है हमने यूनिटरी फीचर को यहाँ पे प्रमोट किया हुआ है आर्टिकल 1 में। तो फेडरलिज्म का ऐसी बात नहीं है, अभी फेडरलिज्म भी यहाँ पे वर्ड है। देखो फेडरलिज्म आपको जो कॉन्स्टिट्यूशन में ये वर्ड देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है, बट सुप्रीम कोर्ट ने इसको जो है बेसिक स्ट्रक्चर में यहाँ पे ऐड किया हुआ है। तो बेसिक स्ट्रक्चर आप जो है केशवानंद भारती केस, ठीक है, केबीसी जो है यहाँ पे जो है 1973 में यहाँ पे जो है बेसिक स्ट्रक्चर का केस यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो केशवानंद भारती केस में ऐसा होता है, इससे पहले जो है 67 में आता है गोलकनाथ केस है, ठीक है। तो गोलकनाथ केस में ऐसा होता है सुप्रीम कोर्ट बोलता है तुम जो है ना ये जो तुम फंडामेंटल राइट्स को और कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की कोशिश कर रहे हो ना, इसको तुम छोड़ दो भी, अमेंड करना, ठीक है। उसके बाद फिर कुछ टाइम बाद ऐसा होता है यहाँ पे अब यहाँ पे जो है कंट्री के डेवलपमेंट के लिए आपको जो है कुछ लॉज बनाने पड़ेंगे, जिसमें यहाँ पे जो है जो ये जो आपके जो फंडामेंटल राइट्स है ना ये वायलेट हो रहे थे। तो इसलिए यहाँ पे जो है सुप्रीम कोर्ट जो है मिडिल पाथ लेती है केशवानंद भारती केस में, ठीक है। तो इसमें ऐसा बोलता है भी ऐसा करो भी तुम यहाँ पे जो है तुम यहाँ पे तुम्हारे फंडामेंटल राइट्स है और पार्लियामेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन को तुम अमेंड कर सकते हो, पार्लियामेंट को बोलता है, ठीक है। बट तुम ऐसा करो भी यहाँ पे ये जो बेसिक स्ट्रक्चर है ना इसको तुम नहीं छेड़ोगे, ठीक है। और पार्लियामेंट बोलती है ना भाई ये बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में बता दूं तो ये पार्लियामेंट बोलती है, सुप्रीम कोर्ट बोलती है भी ये हम बताएंगे तुम्हारे को टाइम टू टाइम जो है बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है। तो ये जो है जो फेडरलिज्म का वर्ड है यहाँ पे जो है बेसिक स्ट्रक्चर में यहाँ पे बताया हुआ है, ठीक है। और इसमें यहाँ पे जो है ये वर्ड आपको कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को नहीं मिलेगा। तो आर्टिकल 1 की ये स्टोरी है। अब आ जाओ आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3, ये दूसरे के साथ एक दूसरे के साथ लिंक्ड है। अब सबसे पहली बात जो है आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में आपको जो है एक बात याद रखनी है। सबसे पहली बात यहाँ पे ये जो वर्ड है ना पार्लियामेंट, तो इसको यहाँ पे ध्यान में रखना है, ठीक है। सिर्फ पार्लियामेंट के पास एक ऐसी पावर है जो लॉ बना सकता है यहाँ पे किसी भी न्यू स्टेट को एडमिट और एस्टेब्लिश करने के लिए, ठीक है। आपसे बोल सकते हैं यहाँ पे जो है प्रेसिडेंट कर सकता है, आपसे बोल सकते हैं गवर्नर कर सकता है, आपसे बोल सकते हैं स्टेट लेजिस्लेशन कर सकता है, पर आप बोलोगे नहीं पार्लियामेंट के पास ये पावर है भाई, पार्लियामेंट यहाँ पे जो है लॉ बना सकता है जिसमें यहाँ पे आपकी जो है न्यू स्टेट्स जिसको जो है यहाँ पे एडमिट और एस्टेब्लिश कर सकते हैं। अब देखो एडमिट जो वर्ड है और एस्टेब्लिश वर्ड ये दोनों अलग अलग है। एडमिट वर्ड रिलेट करते किया जाता है आपकी जो है एग्जिस्टिंग स्टेट या एग्जिस्टिंग टेरिटरी। एग्जिस्टिंग का मतलब ऐसा है मान लो कोई ज्योग्राफी है, उस ज्योग्राफी का नाम है, उसमें जो है लॉ एंड ऑर्डर फॉलो हो रहा है, ठीक है, उसको तुम जो है एडमिट करोगे। अगर मान लो कोई एग्जिस्टिंग टेरिटरी है, ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे जो है हमारे को कोई आइलैंड मिलता है, आइलैंड को गवर्न करने वाला कोई नहीं है, ठीक है। इंडिया में यहाँ पे जो है इंडिया जो पेट्रोलिंग कर रहा है इंडियन ओशन में, यहाँ पे जो है इंडिया को मिल जाता है आइलैंड, तो उसमें यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा उसका नाम नहीं, उसका लॉ ऑर्डर नहीं है, तो इसको जो है हम एस्टेब्लिश करेंगे। और एडमिट का मान लो यहाँ पे आर्टिकल 2 है ना, 2 का ऐसा मतलब जैसे मान लो इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशनशिप अभी हमारे अच्छे नहीं है, ठीक है। अब इंडिया का ऐसा होता है भी जो बांग्लादेश है हमेशा चिकन नेक करता है, इंडिया बोलता है भी ऐसा करता है भी चिकन नेक की प्रॉब्लम जो है हम सॉल्व भी कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ से हम जो है एक्सटेंड करके आगे बढ़ जाते हैं। तो जब हम आगे बढ़ेंगे ना और उस टेरिटरी का अपने अंडर ले लेंगे तो उसको हम एडमिट बोलेंगे, ठीक है। और एस्टेब्लिश जो होगा जिसमें जो है जो ज्योग्राफी है उसका जो है कोई यहाँ पे प्रीवियस हिस्ट्री नहीं है, ठीक है। तो ये आपका जो है आर्टिकल 2 है। आर्टिकल 3 बोलता है भी यहाँ पे जो है भारत के अंदर की जो जितनी भी स्टेट्स हैं उनको हम जो है तोड़ मरोड़ सकते हो, ठीक है। तो ये भी पार्लियामेंट के पास पावर है। अब आ जाओ यहाँ पे जो है एक एग्जांपल लेता हूं मैं सिक्किम का, ठीक है। तो सिक्किम के एग्जांपल में यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछूंगा मैं बाद में आपसे, तो ध्यान से सुनना, यहाँ पे जो है काफी ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी आपको जो है इस एग्जांपल से। तो देखो सिक्किम जो है आपका जो है 1947 से पहले इंडिया के साथ कोई पार्ट नहीं था इसका, ठीक है। इसको जो है चोग्याल डायनेस्टी यहाँ पे रूल करती थी, है ना। और जिसमें यहाँ पे आप देखोगे सिक्किम जो है 1947 के बाद यहाँ पे जो है प्रोटेक्टोरेट ऑफ इंडिया बन जाता है, ठीक है। इसको स्टेटस मिलता है जिसमें ऐसा होता है प्रोटेक्टोरेट में जो है जो सिक्किम है अपने इंटरनल अफेयर को खुद यहाँ पे मैनेज करेगा। जैसे इंडिया करते थे, इंडिया को बोलते हैं तुम्हारे को जो क्या है डोमिनियन स्टेटस दे देंगे हम, है ना। ब्रिटिशर्स बोलते हैं इंटरनल अफेयर को देखो, एक्सटर्नल हमको तुम्हारा देखेंगे। वैसे इंडिया जो है सिक्किम का जो है डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर और कम्युनिकेशन जो है इंडिया देखता था और बाकी जो है इंटरनल यहाँ पे जो है ये सिक्किम का राजा देखता। अब सिक्किम का जो राजा होता है ना उसको ये चीज़ पसंद नहीं होती है, तो मैक्सिमम ऐसा बोलते हैं अभी कुछ लोग ना जो ये जो सिक्किम के राजा की वाइफ है ये CIA की एजेंट है। और उसके बाद फिर यहाँ पे जो सिक्किम का राजा होता है ये जो है इसका जो है चाइना की तरफ जो है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे झुकाव होता है। अगर चाइना के अंडर जो है सिक्किम आ जाता है तो इंडिया के लिए काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें ऐसा होता है यहाँ पे ये सिक्किम का राजा जो होता है, ठीक है, ये पता क्या करता है, ये चाइना से हाथ मिला लेता है और यहाँ से जो है आर्म्स एंड एम्युनिशन की सप्लाई जो है वो इंडिया की तरफ ले आते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पे जो है जो सिक्किम में जो है जो डेमोक्रेटिक पार्टी है उनको ये पता चल जाता है, तो यहाँ पे एक मास लेवल में प्रोटेस्ट किया जाता है, ठीक है। तो इसमें ऐसा होता है भी 1974 में जो है ये जो पार्टी है ये बोलती है भी ऐसा करो भी पार्लियामेंट में जो है इंदिरा गांधी की जो है यहाँ पे गवर्नमेंट होती है, तो इंदिरा गांधी को बोलते हैं भी ऐसा करो भी आप जो है एक जो है हमारे को यहाँ पे अपने अंडर ले लो, हम जो है यहाँ पे जो है आपके साथ यहाँ पे ऐड होना चाहते हैं, ठीक है।
तो इंदिरा गांधी बोलती है भी ऐसा नहीं हो भी कहीं जो सिक्किम है आपका जो है चाइना के पास चले जाए, इससे पहले इंडिया जो है यहाँ पे एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर देती है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किसमें होती है, आर्टिकल 368 में होती है, और 368 से कैसे होती है, स्पेशल मेजोरिटी होती है। स्पेशल मेजोरिटी होती है तो भी आपका जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंड होता है। ठीक है जी, ध्यान रखना। तो अभी यहाँ पे जो है 35th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट होती है, जिसमें यहाँ पे आर्टिकल 2 को यहाँ पे ये छेड़खानी करती है, और यहाँ पे आर्टिकल 2A आता है, और यहाँ पे 10th शेड्यूल आता है। इस टाइम तक हमारा जो है 10th शेड्यूल नहीं था, ध्यान रखना। तो इसमें यहाँ पे जो है इसके प्रोविजन से यहाँ पे सिक्किम को क्या बना देते हैं, ये एसोसिएट स्टेट बना देते हैं। ठीक है, जिसमें ऐसा होता है भी यहाँ पे जो सिक्किम है एक तरीके से यहाँ पे ये फुल फ्लैश स्टेट भी नहीं है, बट यहाँ पे ये जो है पार्ट है इंडिया का। ठीक है, तो इसमें यहाँ पे सिक्किम को जो है पार्लियामेंट में रिप्रेजेंटेशन मिल जाती है। बेसिकली जो है आपकी जो राज्यसभा है ना, राज्यसभा में इनको जो है रिप्रेजेंटेशन दे देते हैं इसमें। ठीक है, अब ऐसे बोलते हैं इंदिरा गांधी बोलती है भी एसोसिएट स्टेट से क्या करना है, जब हमने जो है इनको ऐड कर लिया, जनता भी हमारे साथ आना चाहती है, तो यहाँ पे जो है इंदिरा गांधी बोलती है भी रेफरेंडम कराया जाए भी। ठीक है, तो यहाँ पे जो है जनता से ओपिनियन लिया जाता है, तुम कहाँ जाना चाहते हो, तो यहाँ पे ये बोलते हैं भी हम जो है इंडियन यूनियन को यहाँ पे ज्वाइन करना चाहते हो, और यहाँ पे जो है ये मोनार्की सिस्टम को हम जो है खत्म करना चाहते हैं भी, हम यहाँ पे भाई परेशान हो गए हैं। ठीक है, तो इसमें ऐसा होता है भी इंदिरा गांधी लाती है 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ठीक है, फिर वापस बोल रहा मैं यहाँ पे आर्टिकल 368 के अंदर स्पेशल मेजोरिटी होती है, स्पेशल मेजोरिटी से यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड होता है। ठीक है, तो तभी आपकी जो है यहाँ पे 36 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आती है। तो यहाँ पे आर्टिकल 2A है, इसको खत्म किया जाता है, और शेड्यूल 10 है, उसको भी वापस से खत्म किया जाता है। ठीक है, सिक्किम क्या बनती है यहाँ पे 22nd स्टेट ऑफ इंडिया बनती है, और इसमें यहाँ पे जो है शेड्यूल 1 में अमेंडमेंट होती है, और उसके साथ ही यहाँ पे 4th शेड्यूल में भी यहाँ पे अमेंडमेंट की जाती है, क्योंकि राज्यसभा की सीटों के लिए यहाँ पे एलोकेशन के ऊपर यहाँ पे शेड्यूल 4 यहाँ पे बोलता है। ठीक है, तो यहां पे जो है सिक्किम अब क्या बना, स्टेट है। इससे पहले क्या था, एसोसिएट स्टेट है। ठीक है, तो अब आ जाओ आर्टिकल 3 के ऊपर। अभी आप मैं क्वेश्चन पूछूंगा, बाद में देखना जब आर्टिकल 4 कंप्लीट हो जाएगा। तो आर्टिकल 3 में मैंने बोला हुआ था यहाँ पे जो है इंडिया जो है जो हमारी एग्जिस्टिंग स्टेट्स हैं, पार्लियामेंट बाय लॉ, ठीक है, ये फॉर्म कर सकता है भी एग्जिस्टिंग स्टेट बाय सेपरेटिंग एग्जिस्टिंग स्टेट इनटू 2 और बाय यूनाइटिंग स्टेट्स इनटू 1। ठीक है, एक स्टेट को 2 कर सकता है, 2 स्टेट को 1 कर सकता है, जिसमें यहाँ पे इसके पास पार्लियामेंट के पास पावर है। पार्लियामेंट जो है यहाँ पे आपकी जो है चेंज कर सकता है, यहाँ पे नेम अल्टर कर सकता है, बाउंड्री, और इंक्रीज और डिक्रीज कर सकता है एरिया ऑफ द स्टेट। ये जो है पावर पार्लियामेंट के हाथ में। तो ध्यान रखना आर्टिकल 2 और 3 की जो पावर है पार्लियामेंट के हाथ में, और सिटीजनशिप में जो भी अमेंडमेंट होती है आर्टिकल क्या रखता है, तो वो भी पार्लियामेंट के हाथ में ही पावर होती है। ठीक है, अब देखो इसमें प्रोसीजर क्या होता है यहाँ पे जो है, अगर मान लो यूपी है, यूपी को बोलते हैं भी यहाँ पे सेंटर बोलती है भी यूपी जो है काफी बड़ा एरिया है, इसमें पॉपुलेशन भी काफी ज्यादा है, तो इसको गवर्न करने में काफी ज्यादा मतलब दिक्कत हो रही है। ठीक है, सेंटर ये प्रोविजन लाता है, और इसको यूपी को जो है 4 नए स्टेट में यहाँ पे जो है हम तोड़ देंगे, स्टेट ऐसा बोलता है। तो सबसे पहले आपके जो है लॉ मिनिस्ट्री या होम मिनिस्ट्री एक ड्राफ्ट तैयार करेंगे। ठीक है, ये ड्राफ्ट जब तैयार किया जाता है तो इसको जो है यहाँ पे कैबिनेट के पास भेजा जाता है। अब देखो ये जो कैबिनेट के वर्ड है ना, तो इसको मेरे बारे में आपको बताऊंगा। आपका ये जो कैबिनेट वर्ड है ये कॉन्स्टिट्यूशन में यहाँ पे मेंशन नहीं है। ठीक है, आपकी ये जो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, यहाँ पे इसको जो है यहाँ पे कैबिनेट ये जो वर्ड है यहाँ पे ऐड किया हुआ था। इससे पहले यहाँ पे जो है कॉन्स्टिट्यूशन में कैबिनेट नहीं था। ठीक है, अब इसमें ऐसा होता है ये जो कैबिनेट होता है ना, कैबिनेट में आपके जो हेड होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, और इसमें जो मेंबर्स होते हैं आपके ये जो मिनिस्टर्स होते हैं। ठीक है, डिफेंस हो गया, होम मिनिस्टर हो गया, फाइनेंस मिनिस्टर हो गया, है ना, एक्सटर्नल अफेयर हो गया, तो ये सारे जो है कैबिनेट के मेंबर होते हैं। तो इसका कैबिनेट का पर्पज ये होता है ना, देखो हर बात में जो है आपको जो है कोई लॉ या फिर उसमें जो है कोई भी लॉ को एनफोर्स करने के लिए एक्टिविटी होती है, उसको आप जो है पार्लियामेंट के पास नहीं जा सकते बार बार में छोटी छोटी चीजों के लिए। कुछ चीजें ऐसी होती है जिनको आप जो है नॉर्मली कैबिनेट के थ्रू जो है रिजॉल्व कर सकते हैं बिना पार्लियामेंट में जाए हुए, तो इसलिए यहाँ पे कैबिनेट बनाई हुई थी। ठीक है, अगर कैबिनेट यहाँ पे अप्रूव कर देती है भी यहाँ पे जो है हम यूपी को जो है 4 स्टेट्स में यहाँ पे जो है डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो अगर अप्रूवल मिल गया तो ये जो है यहाँ पे प्रोविजन नेक्स्ट जो है प्रेसिडेंट के लिए यहाँ पे दे दिया जाएगा। ठीक है, तो मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ यहाँ पे वापस से, ये जो प्रेसिडेंट है क्या इसके पास भी यहाँ पे पावर है भी यहाँ पे ये एक्सेप्ट और रिजेक्ट कर सकता है इन प्रोविजंस को? बोलो, है किसी के पास यहाँ पे जो है? कमेंट कर सकता है किसी को पता है तो देखो इसमें ऐसा होता है ना, ये जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट के पास यहाँ पे पावर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है कॉन्स्टिट्यूशन में एक 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आती है। ठीक है, जिसमें ये 1971 में होते हैं। इसमें ऐसा होता है भी प्रेसिडेंट के लिए मैंडेटरी है भी यहाँ पे जो कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होती है तो उसको जो है यहाँ पे असेंट देना ही पड़ता है। ठीक है जी, तो ये जो है यहाँ पे जो है एक ड्रॉबैक है प्रेसिडेंट के लिए। प्रेसिडेंट के पास यहाँ पे ग्रे जोन हो गया, प्रेसिडेंट के पास कोई यहाँ पे अपना ओपिनियन नहीं है। प्रेसिडेंट को अब जो है यहाँ पे जब कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना होगा तो प्रेसिडेंट जो है सीधे हाँ कर देगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे जो है इसका लूपहोल है। अब ऐसा होगा यहाँ पे जब प्रेसिडेंट के पास आएगा तो प्रेसिडेंट यहाँ पे इसको भेजेगा सीधे स्टेट लेजिस्लेचर के ऊपर। ठीक है, यूपी की जो विधानसभा है वहां पे इसको भेजेंगे। अब स्टेट का ओपिनियन यहाँ पे मैटर नहीं करता है। ठीक है, 14 दिन समथिंग का यहाँ पे टाइम मिलता है। अभी हम तुम्हारे को बता रहे हैं तुम्हारी स्टेट को हम जो है 1 से 4 कर देंगे। अब यूपी यहाँ पे इसमें मना करता है, हाँ करता है, ये मैटर नहीं करता है। ठीक है, अब यहाँ पे ये पावर सारी की सारी सेंटर के पास है, बस सेंटर बताना चाहता है तुम्हारे स्टेट के साथ जो है हम ये करना चाहते हैं। ठीक है, तोड़ना चाहते हैं इसको। तो ये आर्टिकल 3 में यहाँ पे ये प्रोविजन है। ठीक है जी, अब इसमें यहाँ पे देखो
आर्टिकल 2 के बारे में यहाँ पे ध्यान रखना, जो है जो एक्सटर्नल स्टेट है, जो न्यू टेरिटरी है जो भारत देश की अंदर नहीं है, उसको हम जब ऐड करेंगे तो आर्टिकल 2 के तहत करेंगे। आर्टिकल 3 के तहत जो है भारत देश में जो है जो टेरिटरी है, ठीक है, उसको हम जो है तोड़ मरोड़ करना चाहते हैं, तो उसके साथ जो आर्टिकल 3। अब आ जाओ आर्टिकल 4। आर्टिकल 4 जो है बेसिकली लिंक है आपके आर्टिकल 2 और 3 के साथ। ये बोलता है भाई अगर तुम जो है यहाँ पे चेंज करना चाहते हो आर्टिकल 2 और 3 में, तो तुम्हारे को चेंज लाना पड़ेगा शेड्यूल 1 और शेड्यूल 4 में। तो शेड्यूल 1 जो है आपका यहाँ पे बात करता है आपकी जो है जो स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी है उनका नाम क्या है और उनका एरिया कितना है उसके ऊपर बात करता है। और शेड्यूल 4 करता है आपका जो है उस एरिया के ऊपर जो है राज्यसभा की सीट्स कितनी है, ठीक है। अगर तुम जो है आर्टिकल 2 के तहत जो है यहाँ पे बांग्लादेश का कुछ एरिया जो है इनकॉर्पोरेट करोगे, तो यहाँ पे तुम्हारे को जो है यहाँ पे उसके एरिया और नाम को यहाँ पे यूटी में यहाँ पे जो है एडअप करना पड़ेगा और राज्यसभा में उसको जो है रिप्रेजेंटेशन देनी पड़ेगी, ठीक है। और स्टेट 3 में यहाँ पे बोलता है भी अगर तुम तोड़ोगे तो यहाँ पे जो है कई बार जो है पॉपुलेशन की ज्यादा होती है, कई जगह पे कम होती है। अगर कम है तो यहाँ पे जो है फिर से चेंज करना पड़ेगा। और जो है जो राज्यसभा की जो स्टेट्स जो मेंबर की सीट है वो सीटें यहाँ पे कम कर देंगे, ठीक है। अगर ज्यादा पॉपुलेशन तो ज्यादा कर देंगे। तो ये सारी चीजें जो है आर्टिकल 2 और 3 में यहाँ पे जो है हम सिंपल मेजोरिटी के थ्रू यहाँ पे जो है चेंज करेंगे, ठीक है। तो मेरा क्वेश्चन ये है ना, देखो हमने जो है यहाँ पे जो है आर्टिकल 2A को यहाँ पे लाया 35th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में। आर्टिकल 30 जो है यहाँ पे 36th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में आर्टिकल 2A को हमने जो है रिपील कर दिया वापस और शेड्यूल 10 को। तो हमने जो है यहाँ पे बोला हुई आर्टिकल 2 और 3 को हम जो है सिंपल मेजोरिटी के थ्रू जो है यहाँ पे जो है चेंजेस कर सकते हैं। तो सिक्किम के केस में ऐसा क्या हो गया, जो है हम जो है स्पेशल मेजोरिटी की तरफ जाने लगे, ठीक है। हमने जो है यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट कर दिया आर्टिकल 368 के थ्रू, यहाँ पे हमने जो है यहाँ पे 35वीं और 36वीं यहाँ पे संशोधन की, ठीक है। तो ये आपसे क्वेश्चन है, बताओ 10 सेकंड का टाइम देता हूँ, सोचो और बताओ यहाँ पे जो है सिक्किम के लिए ऐसा क्या हो गया। सिक्किम के यानी हमने जो है यहाँ पे स्पेशल मेजोरिटी का केस लिया और यहाँ पे बाकी जगह पे तो ये बोलता है प्रोविजन है यहाँ पे जो है सिंपल मेजोरिटी का। तो देखो यहाँ पे एक वर्ड किया होता मैंने यूज एसोसिएट स्टेट, ठीक है। तो सरकार को इस टाइम यहाँ पे जो है इतना कॉन्फिडेंस नहीं था, भी जनता यहाँ पे जो सिक्किम की है ना वो भारत के साथ मिलना ही चाहती है नहीं चाहती है। तो रेफरेंडम के बाद तो सरकार को पता चल गया, इंदिरा गांधी बोलती है भी यहाँ पे जो है जब जनता चाहती है तो फिर तुम क्या कोई इनको एसोसिएट स्टेट का यहाँ पे दर्जा दे रहे, तुम डायरेक्टली इसको जो है स्टेट बना लो। तो यहाँ पे जो आंसर है ना आपका वो है एसोसिएट स्टेट का, ठीक है। इंडिया ने गलती की, इंडिया ने एसोसिएट स्टेट बनाया, इसलिए तभी यहाँ पे जो है हमने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की। तो ये आपका जो है क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है, ध्यान से सुना करो। अब आ जाओ नेक्स्ट जो है एक्सेप्शन के ऊपर यहाँ पे मैं बात करता हूं। देखो जब इंडिया को जो टेरिटरी लेनी होगी ना, ठीक है, जब इंडिया को टेरिटरी लेनी होगी तो इंडिया जो है यहाँ पे सिंपल मेजोरिटी करेगी, यहाँ पे जो है पार्लियामेंट में जो है सिंपल मेजोरिटी के थ्रू जो उस टेरिटरी को जो है अपने अंडर ले लेगी। बट यहाँ पे जब इंडिया को जो है देश का जो है कुछ एक हिस्सा अगर यहाँ पे देना होगा, ठीक है, देते टाइम जो है इंडिया को यहाँ पे जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट करनी पड़ेगी। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे स्पेशल मेजोरिटी लगेगी। आर्टिकल 368 के तहत जो है हम यहाँ पे जो है जो लैंड होगी उसको हम दे पाएंगे, ठीक है। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है यहाँ पे जो है हमने 2015 में जो है बांग्लादेश के साथ हमारी जो है जो जितनी बॉर्डर डिस्प्यूट्स उनको रिजोल्व किए, जिसमें हमने जो है 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ क्या बोलते हैं 2015 यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया हुआ था, ठीक है। तो इसमें आपको जो है सिर्फ इतनी सी बात याद रखनी है, जब देश के अंदर अगर कोई भी पार्ट हमारे को जो है इनकॉर्पोरेट करना होगा, इसको जो है ऐड करना होगा, तो हम जो सिंपल मेजोरिटी के साथ यहाँ पे लेंगे। बट जब देने की बात आएगी तो तब हम यहाँ पे जो है स्पेशल मेजोरिटी के ऊपर आएगा। भाई देश है, देश जो है हमने बड़ी मुश्किल से बनाया हुआ है ना। तो देश की जो है कोई भी ऐसा हिस्सा नहीं है जिसको हम जो है आसानी से दे सको। जब देने की बात होगी तो यहाँ पे स्पेशल मेजोरिटी होगा। स्पेशल मेजोरिटी में आपको पता भी यहाँ पे 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग प्लस मोर देन 50% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ यहाँ पे लगेगी। तो काफी ज्यादा यहाँ पे कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर हो जाता है, ठीक है। तो ये बात है यहाँ पे। अब देखो एक बात बोलता हूँ यहाँ पे नोट करके याद रखना, ठीक है। नोट करके क्या याद रखनी, पार्लियामेंट जो है अगर कोई भी टेरिटरी होती है उसको जो है अगर सीट करना चाहती है, देना चाहती है, तो वो अमेंडमेंट के थ्रू दे सकती है। आर्टिकल 368 के थ्रू यहाँ पे स्पेशल मेजोरिटी से दे सकती है। बट यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट बोलती है अगर आपका जो है कोई लैंड बॉर्डर डिस्प्यूट चला हुआ है ना, लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट या डिस्प्यूट चला हुआ है, तो इसमें तुम जो है यहाँ पे तुम्हारे को जो है पार्लियामेंट में कोई भी मेजोरिटी की जरूरत नहीं है, ठीक है। जो एग्जीक्यूटिव्स है ना ये खुद यहाँ पे एक कमेटी बनाएंगे और कमेटी में यहाँ पे डिसाइड करेंगे भाई यहाँ पे जो है ये जो डिस्प्यूट चला है इसको रिजोल्व करो, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट क्लियरली बोलती है भाई देखो भारत देश की जो टेरिटरी है ना, यहाँ पे जो ज्योग्राफी की बाउंड्री ये क्लियर होनी चाहिए हमारे को, ठीक है। जैसे सियाचिन वगैरह जो ग्लेशियर है ना इंडिया और चाइना के साथ जो है यहाँ पे तिब्बतन एरिया में यहाँ पे डिस्प्यूट्स चला होता है। तो इसके लिए यहाँ पे ये बोलता है भाई यहाँ पे जो है अगर तुम्हारे को जो है रिजोल्व करना है इशू तो करो, बट तुम्हारे को जो है यहाँ पे ये पार्लियामेंट के यहाँ पे जितना इतने चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। अगर तुम कर सकते हो तो यहाँ पे आपस में करो। तो लैंड बॉर्डरी डिस्प्यूट में यहाँ पे ये जो एग्रीमेंट्स है इसमें यहाँ पे आपको जो है जरूरत नहीं पड़ेगी अमेंडमेंट्स की, यहाँ पे एग्जीक्यूटिव इसको जो है खुद कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ पे याद रखना, अगर पूछेगा तो बता देना। अब नेक्स्ट आ जाओ तुम्हारी रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स, ठीक है।
इंडिया जो है 47 से पहले कॉलोनी थी, 47 के बाद यहाँ पे यूनियन ऑफ स्टेट बना। अब यूनियन ऑफ स्टेट है यहाँ पे जो है इतना बड़ा भारत है, भारत की यहाँ पे तुम्हारे को जो है आज की डेट में जो 28 स्टेट्स है और 8 यूटीज है, ये आपको उस टाइम में देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पे रीऑर्गेनाइजेशन के लिए यहाँ पे जो है काफ़ी अलग अलग कमेटीज बैठी हुई थी। आपकी जो कैबिनेट है, जो कैबिनेट मिशन है, उसमें यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, उस टाइम बोलते हैं भी यहाँ पे 46 से 49 के बीच में यहाँ पे तुम्हारे 3 साल यहाँ पे कैबिनेट को लगे हुए थे, है ना। तो इसमें ये बोलते हैं भी बीच में एक ऐसा एग्रीमेंट हो गया था, भाई सारे मान गए थे यहाँ पे कैबिनेट में जो है लैंग्वेज हम जो है बेस ले लेंगे, जिसमें जो है स्टेट को जो है वो फॉर्म कर सकते हैं भाषा के आधार पर। ठीक है, बट यहाँ पे जो है 48 में धर कमेटी बैठती है, ये बोलते हैं भी ऐसा नहीं होना चाहिए भाई। ठीक है, तो हमारी जो यूनिटी है ना, इंटेग्रिटी है ना, फ्रेटर्निटी है, इसको जो है ये हार्म कर सकती है यहाँ पे ये लैंग्वेज। ठीक है, यहाँ पे जो है आपको जो है सेपरेटिज्म की यहाँ पे जो है भावना यहाँ पे देखने को मिलेगी, अलगाववाद की। दूसरी बात फिर यहाँ पे जो है फिर वापस जो है 48 में यहाँ पे या 49 के आसपास में यहाँ पे जेवीपी कमेटी बैठती है, जिसमें जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी कुछ ऐसा नाम है, ठीक है, सीतारमन। तो ये तीनों फिर बोलते हैं भी नहीं भी स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन आपकी जो है यहाँ पे लैंग्वेज के बेस में नहीं होगी, यहाँ पे रिजेक्ट करते हैं। ठीक है, अब आप देखोगे 1952 के आसपास में यहाँ पे 51 में इलेक्शन होते हैं और 51 में यहाँ पे जो है 52 में जो है आपकी जो है आंध्र प्रदेश स्टेट बन जाती है, मद्रास से सेपरेट होकर ये तेलुगु स्पीकिंग पीपल होते हैं। तो इसमें ऐसा होता है यहाँ पे एक पर्सन होते हैं पोट्टी श्री रमल्लू। ठीक है, ये जो है गांधी जी के असिस्टेंट होते हैं। ठीक है, तो काफी ज्यादा यहाँ पे जो जितने भी गांधी जी ने जो है हंगर स्ट्राइक्स वगैरह की होती है, उसमें यहाँ पे इन्होंने जो है यहाँ पे असिस्ट किया होता है गांधी जी को। तो ये बोलता है भी ऐसा है ना, अब हमारे को जो है जो मद्रास है, मद्रास से जो तेलुगु स्पीकिंग पीपल हैं इनको हम अलग करना चाहते हैं। ठीक है, हमारे को एक सेपरेट स्टेट दो, और ये पर्सन बैठ जाता है यहाँ पे हंगर स्ट्राइक में फास्ट अंटिल डेथ है। ठीक है, जब तक इनकी मृत्यु नहीं होगी तब तक यहाँ पे जो है ये स्ट्राइक में बैठे रहे। तो इस चीज़ को जो है जो ये जो ब्रिटिशर्स होते हैं, सॉरी जो आपकी जो इंडियन पार्लियामेंट होती है ये लाइटली लेती है, इसमें शुरुआत में इतना ये नहीं करते। ठीक है, पर बाद में ऐसा होता है इनकी तबीयत ज़्यादा खराब हो जाती है। मेजोरिटी ऑफ द केस में यहाँ पे आप देखोगे आज की डेट में कोई पर्सन होता है जिनकी जो तबीयत वगैरह खराब होती है तो हॉस्पिटल में एडमिट कर देते हैं, और यहाँ पे जो है एडमिट करने के बाद उसको जो है यहाँ पे खाना खिला देते हैं। ठीक है, बट इस केस में ऐसा नहीं होता है, यहाँ पे जो है ये जो है 56 डे के लिए यहाँ पे हंगर स्ट्राइक में बैठते हैं और इनकी डेथ हो जाती है और आंध्र प्रदेश में हंगामा मच जाता है। ठीक है, पूरा का पूरा मद्रास बंद करवा देते हैं और जहाँ भी होती है ये मारकाट करते हैं, और यहाँ पे जो भी होते हैं जो स्ट्राइक्स होती है, ठीक है, सारा कुछ ये जला देते हैं। तो इसमें जो है सरकार के ऊपर काफी प्रेशर पड़ जाता है भी। यहाँ पे 51 में इलेक्शन हुआ, 52 में यहाँ पे हंगामे होना शुरू हो गए। तो ये बोलते हैं भी ऐसा करो भाई यहाँ पे जो है मद्रास से जो है आंध्र प्रदेश को अलग किया जाए और यहाँ पे इसको स्टेट बनाया जाए। ठीक है, तो पोट्टी श्री रमल्लू की डेथ के कारण यहाँ पे इसकी आउटकम ऐसे होती है आंध्र प्रदेश। अब दूसरी स्टेट्स होती है यहाँ पे जैसे महाराष्ट्र और गुजरात होती है, तो ये देख रहे होते हैं भी यहाँ पे जो है ये यहाँ से अलग होगी, इनकी स्टेट के बेसिस में यहाँ पे जो है इनकी स्टेट्स बन गई। पंजाब से यहाँ पे आप देखोगे हिमाचल प्रदेश में यहाँ पे उसको जो है आपकी जो है यूटी बनाया होता है 1956 के टाइम। तो ये हर जगह पे यहाँ पे ये डिमांड खड़ी हो जाती है भाई तुमने यहाँ पे जो है आंध्र प्रदेश को यहाँ पे जो है लैंग्वेज के बेस में स्टेट देती तो हमारे को क्यों नहीं दे सकते। ठीक है, तो ये डिमांड जो है पूरे इंडिया में यहाँ पे खड़ी हो जाती है, तो इंडिया के लिए चैलेंज हो जाता है। तो इंडिया बोलता है भी ऐसा करो भी यहाँ पे एक और कमीशन बनाओ। ठीक है, तो यहाँ पे फजल अली कमीशन होता है। तो फजल अली कमीशन बोलता है भी देखो तुम जो है अगर लैंग्वेज के बेस में स्टेट बनाना चाहते हो तो ठीक है भी बना लो, हमारे को दिक्कत नहीं है, बट मैं ये चीज रिजेक्ट करता हूँ वन स्टेट वन लैंग्वेज। जैसे आज की डेट में तुम जाओगे ना, जैसे महाराष्ट्र में वो बोलते हैं ना मराठी बोल, ठीक है, तो ये चीज नहीं है, उसके लिए मना करते हैं। तुम्हारे लिए जो तुम्हारे को स्टेट मिली हुई है ना तुम्हारी लैंग्वेज की वजह से मिली हुई है, बट कोई भी पर्सन जो है जरूरी नहीं है अभी उसी लैंग्वेज को बोलना चाहता है, उसकी मर्जी है जो उसको करना चाहता है। ठीक है, अगर कोई पर्सन देख रहा है उसको जो है यहाँ पे यूपी बिहार या कहीं और से जाके जो है किसी दूसरी स्टेट में जा रहा है और उसको परेशान करे, तो आप बता सकते हो यहाँ पे जब यहाँ पे स्टेट्स बनी हुई है तो फजल अली कमीशन ने ये बोला हुआ है यहाँ पे जो है वन स्टेट वन लैंग्वेज का जो कॉन्सेप्ट है उसको हम रिजेक्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये बहुत सारी बातें बोलते हैं, ये बोलते हैं भी ऐसा भी जैसा नहीं अभी तुम्हारी जो है स्टेट है, मान लो कोई ये ज्योग्राफी है, ठीक है, इसमें ये पार्ट जो है स्पेसिफिक अलग जो है लैंग्वेज बोलता है इस पार्ट का, तो तुम्हारे को ऐसा नहीं भी ये बोलते भी हम जो अलग बोलते हैं लैंग्वेज बोलते हैं तो हमारे को भी अलग स्टेट में। ठीक है, तो इसमें ऐसा नहीं भी तुम जो है अलग स्टेट ले लियो, तुम्हारे पास जो है खर्चा पर्चा चलाने की कुछ नहीं और तुम फिर सेंटर के पास आके बैठे हुए हैं, तुम्हारे पास जो है स्पेसिफिक यहाँ पे टेरिटरी नहीं है ढंग से। तो ये सारी चीजें उन्होंने बोली हुई थी। तो तुम्हारे को इतनी सी बात याद रखनी है भी लैंग्वेज एक्सेप्ट की होती है पर रिजेक्ट किया था वन स्टेट वन लैंग्वेज। ठीक है, इसके बाद फिर यहाँ पे आपको जो है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलती है। अब लेटेस्ट जो है यहाँ पे आपकी जो है लद्दाख बोलता भी हमारे को जो है स्टेट बनाओ और शेड्यूल 6 में हमारे को जो है एंट्री दो। ठीक है, जिसमें यहाँ पे जो है सेंटर बोलता है देखो भाई हमारा बॉर्डर जो है चाइना के साथ लगता है, और चाइना के साथ लगता है तो यहाँ पे जो है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे जो है डिस्प्यूट्स होते थे, फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है, इसलिए हम जो है उसको जो है अपने सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर रखना चाहते हैं, ना कि इसको जो है यहाँ पे फेडरलिज्म के अंदर डालना चाहते हैं। ठीक है, बाकी जो स्टेट्स है आप जो जितनी भी स्टेट्स यहाँ पे जो है डिफरेंट स्प्लिट हुए, जैसे लास्ट वाली जो है आंध्र प्रदेश से तेलंगाना हुई है ना, तो ये सारी जो है आप देख सकते हो यूपीएससी इनसे क्वेश्चन नहीं पूछता है। ठीक है, जाके देख लेना, अगर स्टेट बीसीएस है तो यहाँ से देख लेना, शायद पूछ ले तो कोई पता नहीं, बट ऐसे नहीं पूछते, ये जो है काफ़ी आउटडेटेड हो गया है कॉन्सेप्ट। तो इसी के साथ तुम्हारा जो है यहाँ पे पार्ट 1 यूनियन एंड इट्स टेरिटरी खत्म हो गया। ठीक है जी,
तो पार्ट 1 में ये सबसे पहले क्वेश्चन पूछेगा अभी फेडरलिज्म के ऊपर, जो आर्टिकल 1 है उससे क्वेश्चन पूछा जाएगा। दूसरा यहाँ पे टेरिटरी ऑफ इंडिया को इसके ऊपर यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। आप बोलोगे यहाँ पे यूनियन जो वर्ड है इसके ऊपर फोकस है। आर्टिकल 2 और 3 से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्पेशल मेजोरिटी के ऊपर। दूसरा पूछ सकता है अभी पार्लियामेंट की जगह कोई और यहाँ पे वर्ड यूज कर लिया, सुप्रीम कोर्ट कर लेंगे, प्रेसिडेंट कर लेंगे, ठीक है, गवर्नर कर लेंगे, स्टेट लेजिस्लेचर कर लेंगे, ठीक है। तो इसके ऊपर यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आर्टिकल 4 में यहाँ पे शेड्यूल 1 और 4 में जब अमेंड करोगे तो यहाँ पे जो है आपकी जो है क्या बोलते हैं 2 और 3 में भी यहाँ पे जो है आपको जो है आर्टिकल 3 में जब अमेंडमेंट करते हैं तो यहाँ पे शेड्यूल 1 और शेड्यूल 4 भी तुम्हारे को अमेंड करना पड़ेगा। अब आ जाओ नेक्स्ट जो है सिटीजनशिप के ऊपर। तो भाई देखो, अगर स्किप करना चाहता है ना कोई, इस वीडियो को छोड़ सकता है। यहाँ से क्वेश्चन नहीं बने हैं 2012-13 के बाद क्वेश्चन नहीं बना है। 2021 में क्वेश्चन बना होता, पर वो भी करंट अफेयर के रिलेटेड था, क्योंकि वहाँ पे जो है CAA का यहाँ पे मुद्दा चला हुआ था, NRC का मुद्दा चला हुआ था, NPC की कुछ ऐसा है तो उससे यहाँ पे मुद्दा चला होता है। सिटीजनशिप से क्वेश्चन बनना बंद हो गया। अगर आएगा तो करंट अफेयर से आएगा। अगर जो है आप छोड़ना चाहते हो तो वीडियो छोड़ सकते हो, अगर सुनना चाहते हो तो सुन लो, ठीक है। आर्टिकल 5 से 11 जो है यहाँ पे सिटीजनशिप के ऊपर बात करता है, और यहाँ पे जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सिंगल सिटीजनशिप यहाँ पे देता है, ठीक है। यूके से हमने यहाँ पे उठाया हुआ था। अब इसमें यहाँ पे तुम्हारे को एक बात याद रखनी है। तो यहाँ पे एक आर्टिकल है, आर्टिकल 11, इसको याद रखना है। आर्टिकल 5 से 6, 7, 8, 9 जो है इसको तुम छोड़ दो। यहाँ पे इसके क्वेश्चन नहीं आएगा। इसमें यही होता है भी इंडिया से कोई पाकिस्तान गया, ठीक है, पाकिस्तान से इंडिया आया 6 में। 7 आर्टिकल में ऐसा होगा भी इंडिया से जो पाकिस्तान गया था वो पाकिस्तान से वापस इंडिया में आया हुआ, तो ये उसके लिए यहाँ पे जो है ये आर्टिकल थे, तो आज की डेट में एप्लीकेबल नहीं है। तो यहाँ पे एप्लीकेबल यहाँ पे क्या है, सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955 यहाँ पे आपका जो है एप्लीकेबल है, जिसको हम फॉलो करते हैं। तो 55 के एक्ट में ऐसा बोलता है भी यहाँ पे जो है आप जो है आपकी सिटीजनशिप कैसे ले सकते हो और आपकी सिटीजनशिप कैसे टर्मिनेट हो सकती है, ठीक है। 5 तरीके से आप जो है एक्वायर कर सकते हो, 3 तरीके से आपकी सिटीजनशिप टर्मिनेट हो सकती है। तो सबसे पहले है बाई बर्थ। हम और आप जो है भारत देश में पैदा हुए, ठीक है, हमारे जो पूर्वज थे, जो पीढ़ियाँ थी वो यहीं पे रही है, तो बाई बर्थ हमारे को जो है यहाँ पे सिटीजनशिप मिल जाएगी, ठीक है। हम भी भारत के, आप भी भारतीय, तो हम जो है भारत के नागरिक हैं। दूसरा है बाई डिसेंट। डिसेंट कैसा है सर, आपकी जो एंसेस्ट्रल लीनियज है ना, यहाँ पे जो पूर्वज है वो यहाँ पे भारतीय थे, ठीक है। मान लो जो है यहाँ पे एक केस लेता हूँ मैं पाकिस्तान में, ठीक है, जो पाकिस्तान से इंडिया में आया, तो इससे पहले क्या इंडियन सब कॉन्टिनेंट का ही तो पार्ट था इंडिया, जिसको एडमिनिस्ट्रेट कर रहा है। अगर जो है आपकी पूर्वज जो है पाकिस्तानी थे, पाकिस्तान से इंडिया आए हैं, ठीक है, तो यहाँ पे जो है आप जो है आपको यहाँ पे वापस से सिटीजनशिप मिल सकती है, ठीक है। और दूसरा है, मान लो जो है कोई दूसरा केस है, यहाँ पे आप जो है फॉरनर हो, फॉरन में चले गए आपके माता पिता, ठीक है, बट आपको ऐसा पता चलता है अभी हम जो है इंडियन थे, जो है आप वापस से इंडिया को जो है यहाँ पे सिटीजनशिप यहाँ पे अक्वायर करना चाहते हो, तो आप जो है यहाँ पे बाई डिसेंट के थ्रू यहाँ पे अक्वायर करोगे, ठीक है, एंसेस्ट्रल लीनियज के थ्रू। तीसरा है रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन कैसा है सर, ये जो है रजिस्ट्रेशन मैटर करती है। यहाँ पे जो है कोई एक पर्सन इंडियन हो, जैसे आपकी वाइफ हो, हस्बैंड हो, या फिर आपकी जो है एंसेस्ट्रल लिनियज जो है यहाँ पे जो है ये जो है रजिस्ट्रेशन के थ्रू यहाँ पे इंडियन होना चाहिए। बट यहाँ पे नेचुरलाइजेशन का केस ऐसा होता है, नेचुरलाइजेशन के केस में ऐसा होता है यहाँ पे जो है आपका जो है इंडिया से लेना देना कोई नहीं है दूर दूर से, ठीक है, आपका जो है पास्ट में जो है कोई रिलेशन नहीं है, बट आप जो है इंडिया के ऊपर यहाँ पे जो है टेरिटरी यहाँ पे सिटीजनशिप लेना चाहते हो, तो यहाँ पे आप जो है नेचुरलाइजेशन के थ्रू यहाँ पे अप्लाई करोगे। अब आ जाओ यहाँ पे रजिस्ट्रेशन में। रजिस्ट्रेशन में आपको मिलेगा 3 केस। 3 केस में सबसे पहला यहाँ पे PIO, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, ठीक है। इसका PIO को मतलब ऐसा है, देखो ये बंदा यहाँ पे जो है ना, इसके फादर यहाँ पे इंडियन थे, बट ये यहाँ से माइग्रेट करके और यहाँ पे ये जो बच्चा आगे पैदा हुआ है, ये मान लो यहाँ पे जो है कनाडा में पहुंच गया, ठीक है, तो कनाडा में यहाँ पे इसने सिटीजनशिप ले ली, ठीक है। तो ये जो पर्सन है ना, अब इसको हम बोलेंगे PIO, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। अब ये पर्सन यहाँ पे वापस जो है इंडिया में जो है वापस जो है सिटीजनशिप लेना चाहता है, तो इसको जो है मिनिमम 7 साल यहाँ पे आके इंडिया में रहना पड़ेगा, ठीक है, ऑर्डिनरी रेजिडेंस के थ्रू। और उसके साथ ही जब ये जो है इसके 7 साल पूरे हो जाएंगे, ठीक है, तो उस टाइम में ऐसा होता है जब इसके जो लास्ट के 12 महीने होते हैं ना, इसमें इसको जो कंटिन्यूसली इंडिया में रहना पड़ेगा, ठीक है। अब ये क्राइटेरिया इसको फुलफिल कर देता है, तो यहाँ पे इसको रजिस्ट्रेशन मिल जाएगी। रजिस्ट्रेशन के थ्रू यहाँ पे जो है पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन को इंडियन सिटीजनशिप यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। दूसरा केस है, यहाँ पे कोई पर्सन है, मान लो यहाँ पे इंडिया से यहाँ पे ये बंदा गया, ठीक है, इसके पेरेंट्स जो है यहाँ पे इंडिया से कनाडा गए, कनाडा में यहाँ पे इनका बच्चा हुआ, और ये जो बच्चा है ना, इसकी जो है यहाँ पे जो है ये मैरी कर देता है, किसी से शादी करता है कनाडा में, ठीक है। अब ये यहाँ पे जो है इंडिया में आ गया है। अब ये जो वाइफ है ना इसकी, या हस्बैंड है, तो ये भी अगर इंडिया में यहाँ पे वापस यहाँ पे सेटल होना चाहता है, तो यहाँ पे इसको मिनिमम 7 साल यहाँ पे इंडिया में रहना पड़ेगा। उसके बाद फिर यहाँ पे ये अप्लाई कर सकता है इंडियन सिटीजनशिप के लिए, ठीक है। तीसरा है माइनर चाइल्ड, वही बच्चे वाली बात है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है उसको भी यहाँ पे अगर उसका जो है कोई भी एक पेरेंट्स जो है इंडियन है, तो उसको भी यहाँ पे जो है रजिस्ट्रेशन के थ्रू यहाँ पे इंडियन सिटीजनशिप मिल जाएगी। नेक्स्ट आ जाओ यहाँ पे नेचुरलाइजेशन। नेचुरलाइजेशन का केस ऐसा है सर, यहाँ पे जो है आपका जो है पास्ट इंडिया के साथ लेना देना नहीं है, बट आप देखोगे जब ये CAA का 2019 का जब यहाँ पे अमेंडमेंट होती है कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है, ये जो सिटीजनशिप में, तो इसमें यहाँ पे जो आपके ये जो माइनॉरिटीज है पाकिस्तान में, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में, इसको जो है नेचुरलाइजेशन के थ्रू आता है। तो इसमें थोड़ा सा सरप्राइज करने की बात है, क्योंकि ये आना रजिस्ट्रेशन के थ्रू था। इनका जो है जो पास्ट है ना वो इंडिया के साथ जुड़ा हुआ है, बट यहाँ पे इन्होंने नेचुरलाइजेशन के थ्रू यहाँ पे इसको किया हो, तो यहाँ पे आप ध्यान रखना अगर पूछा जाएगा तो।
तो नेचुरलाइजेशन का केस ऐसा है सर, यहाँ पे कोई भी फॉरेन पर्सन है, ठीक है, उसको अगर इंडिया में ऐड होना है, यहाँ पे आना होगा, ठीक है, तो उसको जो है मिनिमम 11 साल यहाँ पे सिटीजनशिप यहाँ पे इंडिया में रहना होगा, उसके लिए अप्लाई कर सकता है, ठीक है। बट 2019 की जो ये अमेंडमेंट होती है सिटीजनशिप में, तो इसमें ये बोलता है भी तुम्हारे को 11 साल की जरूरत नहीं है, अब तुम्हारे को सिर्फ तुम 5 साल यहाँ पे रहो और उसके बाद तुम अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो है पर्सन का ये सबसे पहले मैटर है, बात करती है मैटर करती है यहाँ पे कैरेक्टर जो है गुड होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं हो भी यहाँ पे जो है इंडिया में और इंडिया के ऊपर यहाँ पे डिसलॉयल्टी के ऊपर ये चला हुआ है, इंडिया की जो इन्फॉर्मेशन इंडिया से बाहर बताया, तो ऐसे पर्सन को यहाँ पे इंडिया जो है सिटीजनशिप नहीं देगी। सिटीजनशिप वैसे पर्सन को मिलेगी जहाँ पे उसका कैरेक्टर अच्छा हो, ठीक है, उसको मिलेगी। और दूसरा एक एक्सेप्शन बोलते हैं भी यहाँ पे जो है 5 साल वाला क्राइटेरिया जो है ना, ये जो है इन लोगों के लिए यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है। अगर कोई पर्सन जो है साइंस की फील्ड में यहाँ पे एक्सपर्ट है, कोई मान लो कोई यहाँ पे आपका जो है साइंटिस्ट यहाँ पे इंडिया में आ जाता है, ठीक है, नासा इसरो के ऊपर यहाँ पे नासा इसरो में यहाँ पे आ जाता है और यहाँ पे काम करता है, तो बोलते हैं भी हाँ ये बंदा एक्सपर्ट है भाई, इंडिया को यहाँ पे ये कुछ कॉन्ट्रीब्यूट कर सकता है, जिसको हम जो है डायरेक्ट सिटीजनशिप दे देंगे, ठीक है। आर्ट हो गया, कुछ ऐसा हो गया, तो यहाँ पे ये पर्सनैलिटीज को भी यहाँ पे जो है नेचुरलाइजेशन के थ्रू यहाँ पे आपको जो है सिटीजनशिप मिल जाएगी। अब आ जाओ 2019 के यहाँ पे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के ऊपर, तो यहाँ पे ये जो नेचुरलाइजेशन का पीरियड है ना, यहाँ पे ये 11 से 5 साल कर दिया हुआ था और ये एप्लीकेबल था आपके सिख, जैन, हिंदू, बौद्ध और क्रिश्चियंस को, ठीक है, ज्यूज हो गए। एक्सेप्ट मतलब बोलने का मतलब ऐसा है, ये जो मुस्लिम जो मेजोरिटी है ना, उसमें सिर्फ मुस्लिम्स को जो यहाँ पे रिजेक्ट किया हो, बाकी जो माइनॉरिटीज है, ठीक है, जिनको प्रोसिक्यूट किया जा रहा है, अभी आपने देखा होगा यहाँ पे दीपू दास को जो है बांग्लादेश में जो है जिंदा जला दिया है ना, तो उनके लिए यहाँ पे प्रोविजन रखा हुआ है भी, यहाँ पे जो है कोई पर्सन अगर 2014 से पहले इंडिया में आ गया है, एंटर कर दिया है, ठीक है, 3 कंट्री से 14 से 19 पहले, तो 14 से 19 के बीच में लगता है 5 साल का पीरियड, ठीक है। और ये जो 5 साल के पीरियड में यहाँ पे 2019 में आपके आती है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, तो इसमें यहाँ पे जो है जो पर्सन 2014 से पहले है सारे भारत के नागरिक हो जाते हैं, तो इसमें यहाँ पे नेचुरलाइजेशन के थ्रू यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। रजिस्ट्रेशन के थ्रू 7 साल है, नेचुरलाइजेशन के थ्रू 5 साल है। अब 5th क्राइटेरिया आपका एक्विजिशन ऑफ टेरिटरी, ठीक है। नेचुरल सी बात है यार, देखो अब भारत है, भारत अगर मान लो कल को जो है, देखो पाकिस्तान का जो कश्मीर है, ठीक है, कश्मीर तो वैसे भी हमारा जो है इंटीग्रल पार्ट है, जो है पाकिस्तान ने अपने अंडर लेकर रखा है। अगर भारत कल को जो है वापस से कश्मीर को यहाँ पे अटैक करता है और कश्मीर को अपने अंडर ले लेता है और कुछ एक पार्ट जो है पाकिस्तान का भी उसके अंडर ले लेता है, तो जिसमें जो है ये टेरिटरी अब क्या है, भारत के अंडर है, तो उस देश की जो नागरिक है ना, यहाँ पे सिटीजन है, उस टेरिटरी में यहाँ पे जो है डिफाइंड टेरिटरी जिसको भारत ने अंडर ले लिया, तो ये भी नेचुरल जो है भारत के पार्ट हो जाते हैं, ये भी सिटीजन हो जाएंगे, ठीक है। तो सिंपल सी बात है। अब इसमें तुम्हारे को क्या याद रखना है, अब देखो यहाँ पे अब टर्मिनेशन के ऊपर आ जाओ। यहाँ पे टर्मिनेशन 3 तरीके से यहाँ पे देखने को मिलेगी, ठीक है। एक होगी रिनाउंसिएशन, वॉलंटरी गिव अप कर ली। टर्मिनेशन होगी, आपने जो है दूसरी स्टेट में चल गए यहाँ पे, ठीक है, उसकी यहाँ पे आपने उसकी जो है सिटीजनशिप ले ली, तो यहाँ पे नेचुरली यहाँ पे जो है टर्मिनेट हो जाएगा। तीसरी डेप्रिवेशन, आपने जो है डिसलॉयल्टी की, फ्रॉड किया, कुछ भी ऐसा केस किया जिसमें यहाँ पे जो है सरकार आपकी जो है सिटीजनशिप को यहाँ पे रिमूव कर लेता है, ठीक है जी। तो ये जो है यहाँ पे आपको जो है देखने को मिलेगी। और कोई पर्सन जो है यहाँ पे कंटिन्यूसली जो है 7 साल से ज़्यादा जो है भारत देश से बाहर रहता है, तो उसको भी तब यहाँ पे डेप्राइजेशन के थ्रू यहाँ पे जो है उसकी सिटीजनशिप यहाँ पे जो है टर्मिनेट कर दी जाएगी। तो आ जाओ यहाँ पे अमेंडमेंट्स होती हैं यहाँ पे इसमें, तो सबसे पहले है 1955 में, तो ठीक है, इसमें यहाँ पे ऑक्यूजेशन और टर्मिनेशन के ऊपर यहाँ पे बोलते हैं यहाँ पे जो है कैसे कैसे आप जो एक्वायर कर सकते हो, कैसे कैसे आपकी जो है टर्मिनेशन हो सकती है सिटीजनशिप की। उसके बाद आती है 85 में आता है असम अकॉर्ड। असम अकॉर्ड में ऐसा है जैसे जो पर्सन जो है 1966 से पहले जो है बांग्लादेश से इंडिया आ गया है, तो उसको जो है डायरेक्ट जो है यहाँ पे सिटीजन माना जाएगा। अगर 61 से 71 के बीच में यहाँ पे जो है अगर बांग्लादेश से इंडिया आया है, तो उसको जो है वोटिंग राइट्स 10 साल के लिए सस्पेंड किया जाएगा, बट उसको जो है यहाँ पे क्या है सिटीजनशिप बनाया जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे असम परेशान रहता है, इनके जो है इतने इलीगल इमिग्रेंट्स हैं। और जो 71 के बाद यहाँ पे आया वो इलीगल है भाई, उसके लिए कुछ नहीं है, उसको जो है लात मार के बाद वापस से यहाँ पे भगाया जाएगा वापस, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। अब उसके बाद फिर यहाँ पे जो आपका ये जो सिटीजनशिप जो एक्ट है, इसमें यहाँ पे जो है 2003 में अमेंडमेंट होती है, तो यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया जाता है एनआरसी। तो ये एनआरसी का मतलब क्या है, यहाँ पे नेशनल रजिस्ट्रेशन ऑफ सिटीजन। जो भारत के देश है उनकी रजिस्ट्रेशन देखी जाएंगी, जो यहाँ से नहीं है उसको लात मार के यहाँ से बाहर भगाया जाएगा, ठीक है। इसी का ये ऑब्जेक्टिव है। और दूसरा यहाँ पे जो है 2003 में आता है आपका ओसीआई। तो ओसीआई क्या है, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, ये इंट्रोड्यूस किया होता है। इसका मतलब ऐसा है, ये जो तुम्हारे पीआईओ है ना, इसको यहाँ पे मर्ज कर दिया हुआ था, ठीक है, इसमें यहाँ पे मर्ज किया हुआ है, आगे किया 2015 में किया, ठीक है। तो ओसीआई का मतलब ऐसा है ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है। इसका मत बोलने का मतलब ऐसा है, यहाँ पे ये बंदा पहले जो है भारत का नागरिक था, अब यहाँ पे भारत का नागरिक नहीं है, दूसरे देश में चला गया है। बट भारत बोलती है भी तुम यहाँ पे जो है बॉर्न इंडिया में हुए, इंडिया से जाके तुम दूसरी कंट्री में गए हो, बट तुम यहाँ पे जो है इस देश से यहाँ पे तुम्हारा जो है इस माटी से लेना देना है, तो इसलिए हम तुम्हारे को जो है लाइफ लॉन्ग जो है यहाँ पे लॉन्ग टर्म का वीजा देंगे, ठीक है। तुम यहाँ पे जो है जितने लंबे टाइम तक रहना है रह सकते हो, ठीक है। अक्षय कुमार जो है तुम्हारा ओसीआई था, ठीक है, कनाडा के सिटीजनशिप, तो यहाँ पे जो है आप देखोगे यहाँ पे घुमा रहता है, पर वापस जो है अभी उसने 1-2 साल पहले जो है सिटीजनशिप वापस ली हुई थी। तो ओसीआई जो है एक फुल सिटीजनशिप नहीं है, जैसे आपकी जो है ओसीआई के पर्सन को यहाँ पे वोटिंग राइट्स नहीं मिलेंगे, ठीक है उसमें, बट उसके जो है यहाँ पे एग्रीकल्चर लैंड होगी उसको भी यहाँ पे ये परचेज नहीं कर सकता। बट जैसे बिजनेस करना होगा उसको यहाँ पे, ठीक है, आप देखोगे जीडीपी के ऊपर यहाँ पे बोलते हैं यहाँ पे जो उसमें जो है डेफिनेशन होती है ना, तो जीडीपी में जो है
सॉरी जीएनपी में जो होता है तो उसमें यहाँ पे बोलते हैं यहाँ पे जो भारतीय है, ठीक है, इंडियन सिटीजन है, इसको एक तरफ कर दो और जो भारत के आउटसाइडर है उनको एक तरफ कर दो और उसके बाद इसको माइनस करो, ठीक है, एनएफआई कुछ ऐसा बोलते हैं, नेट फैक्टर इनकम जो है। तो वैसे ही है यहाँ पे तुम जो है एग्रीकल्चर लैंड यहाँ पे परचेज नहीं कर सकते, ठीक है, बट तुम कमर्शियल लैंड यहाँ पे बाय कर सकते हो, अगर तुमको जो है बिजनेस वगैरह करना है तुम करो, हम जो है खुला यहाँ पे तुम्हारे को सपोर्ट करता है, ठीक है। अब 2015 में यहाँ पे वापस अमेंडमेंट होती है, पीआई और ओसीआई को जो है यहाँ पे इकट्ठा करके एक ओसीआई कार्ड बना देते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पे जो है 15 में और 19 में यहाँ पे जो है ये जो है तुम्हारा, इसमें जो इस्लामिक कंट्री में जो माइनॉरिटी है यहाँ पे जो है पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश 3 कंट्रीज में परसिक्यूटेड माइनॉरिटी जो है मुस्लिम्स को छोड़ के बाकी सारे जो है यहाँ पे जो है 2014 से पहले इंडिया में आए हैं, ठीक है, तो उनको जो है हमें बाई नेचुरलाइजेशन के थ्रू यहाँ पे सिटीजनशिप दे देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान रखना, एक ये जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट है ना, ये सिंपल मेजोरिटी से होती है, ठीक है, क्योंकि तुम्हारे को ये मैंने शायद जो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के मेथड बताए होते हैं, जिसमें यहाँ पे बताया हुआ था इफेक्टिव मेजोरिटी क्या है, स्पेशल मेजोरिटी क्या है, एब्सोल्यूट मेजोरिटी है, तो उसमें यहाँ पे बताया हुआ था सिंपल मेजोरिटी लगती है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे सिटीजनशिप को अमेंड करने के लिए। अब देखो यहाँ पे तुम्हारा होमवर्क है, अब तुमसे मैं क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है, ये जो डोमिसाइल है ना, यहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ था 2012-13 में, ये जो तुम्हारा एनआरआई और ओसीआई है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा हुआ था 2021 या 22 के आसपास में, ठीक है, तो यहाँ से इसको सर्च करके आना है, ठीक है। और फॉरेन एलियन क्या है, जो यहाँ पे एक होता है फ्रेंडली एलियन, एक होता है एनिमी एलियन। एनिमी एलियन तुम्हारे जो है बांग्लादेश पाकिस्तान के जो लोग हैं इनको मानते हैं, और फ्रेंडली एलियन क्या है इनके बारे में आप सर्च करोगे। अब डोमिसाइल क्या चीज़ है, ये आप जो है सर्च करोगे, डोमिसाइल से क्वेश्चन पूछा हुआ था। और एक बात यहाँ पे, क्या डोमिसाइल जो पर्सन है, ठीक है, ये क्या ये सिटीजन है, और क्या ये जो डोमिसाइल है इस पर्सन का, तो ये क्या यहाँ का परमानेंट रेजिडेंट है। तो सबसे पहली बात है यहाँ पे तुम्हारे को सिटीजन और रेजिडेंट के ऊपर यहाँ पे डिफरेंस पता होना चाहिए, तुम्हारा होमवर्क है, तुम पता करके जाओगे क्या एक सिटीजन एक रेजिडेंट है, हाँ हो सकता है, बट क्या एक रेजिडेंट जो है यहाँ पे क्या एक भारतीय नागरिक हो सकता है, ये यहाँ पे नहीं हो सकता, ठीक है। तो ऐसी चीजें तुम जाके यहाँ पे सर्च करोगे, डोमिसाइल के ऊपर यहाँ पे देखोगे। और तीसरा एनआरआई और ओसीआई। एनआरआई तुम्हारा जो है, अगर कोई पर्सन इंडियन ओरिजिन का है, 6 महीने से ज़्यादा जो है यहाँ पे जो है भारत देश से बाहर रहता है, तो वो नॉन रेजिडेंट है, बट वो सिटीजन है इंडिया का, ठीक है, उसके पास वोटिंग राइट है। ये जो ओसीआई है, ये यहाँ पे इसकी सिटीजनशिप खत्म हो गई, इसके पास कोई वोटिंग राइट नहीं है। ये एनआरआई पर्सन क्या है यहाँ पे, ये लैंड परचेज कर सकता है या नहीं कर सकता है, इसमें यहाँ पे मैं पूछूंगा आपसे। एग्रीकल्चरल लैंड जो है एनआई परचेज कर सकता है या नहीं कर सकता, इसमें जो है यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा हुआ था, स्टेटमेंट है ये बताना, ठीक है, सर्च करना इसको। और फॉरेन एलियन, इसके बारे में आप पता करना। तो देखो यहाँ तक जो है हमारा पार्ट 1 और पार्ट 2 कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट है पार्ट 3 जो है फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, तो 1 या 2 वीडियोस में लगेगी, तो उसमें हम जो है इसको कवर कर लेंगे। तब तक जो है आप रिवाइज करो, अगर टाइम मिलता है आप जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को यहाँ से इनको लगाओ, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा ये ही होंगे, आपको जो है 4-5 क्वेश्चन मिलेंगे, इससे ज़्यादा नहीं है। चैट जीपीटी से जाके पूछो भी जो है यूनाइटेड स्टेट्स टेरिटरी से जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कौन कौन से, उसको जो है लगाओ यहाँ से, जो है वो बता देगा उसमें, यहाँ पे उसको जो है आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। तब तक टाटा बाय बाय।